आज का वीडियो सी टेट से संबंधित है। मैं मुकेश कुमार साहू, गवर्नमेंट लेक्चरर, आपका स्वागत करता हूं। तो मैथ्स के इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। अब देखिए, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन सी टेट में पूछा जाता है या फिर शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। तो प्रश्न देखते हैं। 105 का घात है 415 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये होता है, जितना इसमें पावर दिया जाता है, जैसे 415 दिया तो उसको आप सीधा 4 से भाग दे दीजिए। तो जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो इकाई में मतलब भाग देने पर इसमें शेष फल बच जाएगा 3। अब इकाई का संख्या लीजिए 105 का। सबसे पहले क्या करना, जो घात दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 415 है, उसमें सीधा 4 का भाग दे देना है। कितना भी मान दिया हो आपको 4 का ही भाग देना है। 4 का भाग दिए, शेष फल यहाँ पर बच जाएगा 3। देख लीजिए, भाग दे के शेष फल कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब क्या करना है, अब संख्या कितना दिया था यहाँ पर 105, तो इकाई संख्या को लेना है। इकाई में है यहाँ पे 5 का घात हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3, तो कितना आएगा, 5 के घात 3 करेंगे तो ये आपका जाएगा 125। तो इकाई के अंक में कितना आ गया, 5 आ गया। तो बनाने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और ऐसा ही हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी वैसा ही है, तो आई होप आप इसको आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। 2137 की यहाँ पर पावर है 753। अब आपको यहाँ पर बताना इकाई के अंक में क्या आएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वही है कि हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, जैसे यहाँ पे शेष 1 बचा। अब इसके इकाई को लीजिए, इकाई में तो 7 है, तो 7 का घात 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मिक्स प्रश्न है, जैसे 504 328 मतलब 328 547 613 में इकाई का अंक क्या होगा। अब कभी कभी ऐसा सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जितने भी इकाई में अंक दिए जाएंगे उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि 4 दिया, 8 दिया, 7 दिया और 3 दिया। 4 और 8 को कैलकुलेट करेंगे तो 32 आएगा, 7 और 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इन दोनों को देख लीजिए सॉल्व करके, तो इकाई में कितना आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 भी बचा है, 4 दूनी 8 और 3, तो यहाँ पे इकाई में आपका आ गया 2। तो हम इकाई के केवल अंकों को कैलकुलेट करके भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाएगा। एक मिक्स क्वेश्चन देखिए। मिक्स यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक साथ दो चीज़ों को पूछ दिया। 5627 की घात है 153 और 673 की घात है 72 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको वही डिवाइड वाला इसमें प्रोसेस अपनाना है। तो फर्स्ट वाले में आ गया 7 और सेकंड वाले में 1। अच्छा, वैसे इकाई में यदि 1 हो तो हर स्थिति में 1 ही आता है। यदि इकाई में 1 हो तो 1 ही आएगा, डोंट वरी। जैसे 771 इकाई में 1 था तो 1 ही आना हो, तो यह आ जाएगा 7 एकम 7। अब घटाव वाला सवाल भी पूछ देता कभी कभी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 7 का पावर है 95 और 3 का पावर यहाँ पे 56। उस स्थिति में क्या करेंगे, 58। ठीक है, 3 का पावर 58, तो वही प्रोसेस आपको अपनाना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब इसको हम लोग 4 से भाग देंगे तो 7 की घात 3 और 3 को हमने भाग दिया तो 3 की घात 2, और इसको हल करने पर हमें प्राप्त हो गया 4। ओके, तो आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हो। और एग्जाम में कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 6735
स्टार 1 करके लिखा है, में उस स्टार का अल्पता मान क्या होगा जिससे संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको 9 से इसको विभाजित करना है। अब यहाँ पे 4 मान दिया हुआ है, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, पारी पारी से हम सभी मान को रख के देखते हैं सवाल में स्टार की जगह पे। जैसे 2 रख के देखिए, 9 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा। 3 रख के देखेंगे, 9 से भाग देंगे तो भी नहीं गया। 4 के देखिए, 5 रख कर देखें, तो जब हम यहाँ पर 5 रख कर देखेंगे तो बिल्कुल ये 9 से विभाजित हो जा रहा है। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सीटेट हो या सीजीटेट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। और आजकल एग्जाम में एक ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे आपको संख्या दे देगा 502 789 में कम से कम कितना प्लस करें कि यहाँ पर योगफल 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के सवाल में आपको सारे अंकों को नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल 2 अंकों को लेना है, दहाई के अंकों को लेना है, 2 डिजिट को, जैसे 8 और 9। अब 8 और 9 को हमने 4 से भाग दिया तो शेष बच गया 1। अब यदि इसमें 3 को हम लोग प्लस कर दें तब की स्थिति में संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है। तो आपको केवल यहाँ पर दहाई के 2 अंकों को लेना, इकाई और दहाई को, जिस संख्या से विभाजित करना है उस संख्या को विभाजित कर लीजिए, भाग दे दिए। अब शेष जितना बचेगा उसमें प्लस करके देखिए कि वो संख्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, हम क्या करते हैं, सीधा प्रश्न को उठा लेते हैं और उसको फिर हम भाग देने लगते हैं। मान लीजिए कि 35,718 को हमने सीधा 24 से भाग दिया। अब देखिए कितना समय लगेगा भाग देने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम एक सिंपल सा ट्रिक अपनाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका आ गया 24, कितना संख्या आया, यहाँ पे आपका संख्या है जैसे कि यह 24, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 24 को लेकर चला। अब देखिए ये कौन कौन से संख्या से भाग जाती है। तो 24 को हम लोग गुणा करके लिख सकते हैं, जैसे कि 3 गुणा 8। 24 को हमने क्या करके लिखा, इसे हमने 24 को लिख दिया यहाँ पर 3 गुणा 8 करके। क्या लिख रहे हैं इसको, 3 गुणा 8। अब देखिए कि इसमें जितना भी संख्या ले रहे हैं इसका दहाई वाला अंक, 2 अंक 3 और 8 से विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 18, कितना लिखा फर्स्ट में, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। अब देखिए 18 को जब हम 3 से भाग देंगे तब तो चला जाएगा, लेकिन क्या 8 से भाग जाएगा तो नहीं जा पाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आइए, 10 लिखा हुआ है, ना 3 से भाग जाएगा ना 8 से भाग जाएगा। चौथे ऑप्शन में 4 है, तो इसका ऑप्शन डी हम देखते हैं। अब ऑप्शन डी में हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, एक तो ये 3 से भाग जा सकती है, सिंपल हम लोग इसको देख सकते हैं, 36 है इकाई का 2 अंक, तो 3 से भाग तो ये ऑलरेडी चला जाएगा। अब देखते हैं 8 से भाग। तो ये जो प्रश्न है ना वो छोटा सा अपवाद होगा, इसलिए अपवाद होगा क्योंकि 36 8 से भाग नहीं जाता, परंतु जब तीनों संख्या को लें तब की स्थिति में देखिए यहाँ पे यह बिल्कुल 8 से भाग चला जाता है। 736 को हम लोग भाग देते हैं कितना से, 8 से, तो इसका शेषफल बचा 92। तो हम कह सकते हैं कि 3 1 2 5 7 3 6 3 से भी विभाजित हो रही है और साथ में 8 से भी भाग जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी, जो कि 24 से भाग जा सकता है। तो एग्जाम में यदि ऐसा ज़्यादा संख्या पूछे, मान लो कि 52 पूछ दे, 56 पूछ दे, आपको उसको सिंपली डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ दिया 32, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल बांट लीजिए उसको 32 को, जैसे मान लीजिए 32 से भाग जाने वाली संख्या पूछ दे तो आप इसको लिख सकते हो 8 गुणा 4 करके। अब आप देखिए कि 8 और 4 से वो संख्या भाग जा रही है या नहीं जा रही है। तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है ऐसे सवालों को
बनाने का। अब यदि एग्जाम में वर्ग को हल करने के लिए पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है